वही जी रहे जो किस्मत थी। तुम्हें अब खुद को संभालना होगा, माजी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी कभी नहीं रुकती। मॉम अपना फैसला बदल भी सकती हैं। अच्छा, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरी माँ जिंदा नहीं है और उन्हें लगता है कि मेरे पीछे कोई वारिस नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई राज हो? कैसा राज? मुझे जरियाब से छुप कर नहीं बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए उससे। हो सकता है कि उसके जज्बात अब बदल गए हों और जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। आनिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें पता है ना कि रोजाना हम रात के खाने के बाद चाय या काफी साथ पीते। अम्मी, आपको मेरी पहले की जिंदगी याद है? शादी से पहले की जिंदगी? अरे तौबा करो भाई, याद न दिलाओ मुझे वो दिन। अरे घर में कभी चीनी होती तो पत्ती नहीं, हरा मसाला होता था तो घी नहीं। अरे बहुत ही बुरे दिन थे, जैसे तैसे कट गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। याद न दिलाओ मुझे। कर्जदारों का एक लश्कर हमारे पीछे लगा रहता था, कोई इधर से आता था तो कोई इधर से आता था। तौबा 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 भाई, जान छुट्टी। अरे सिर्फ तुम्हारी ट्यूशन से गुजारा होता था, याद है ना? बच्चों को जाके पढ़ाती थी तो हमारा घर चलता था। जी, आपको याद है मैं कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी? हाँ, एक तो यही जीरक का घर था। अरे एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। अरे वो तुम्हारे बगैर रहता ही नहीं था, कमबख्त हमारे घर चला आता था। आपको वो बच्चा भी याद है? बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे याद है मैं उसे भगाती थी घर से, लेकिन वो तुमसे मिले बगैर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ढीठ और जिद्दी था भाई बहुत। उसके माँ बाप की तलाक हो गई थी ना? जी। अरे उसने तो एक बार नासिर को पत्थर मार के उसका सर फाड़ दिया था ना, और जीरक पे भी हमला किया था, याद है ना तुम्हें? नहीं अम्मी, नहीं तो ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वाकई जिद्दी था। मैं आती हूँ। क्या बात है, किन सोचों में गुम रहती है। और एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। मुझे जरियाब का सामना करना चाहिए। हो सकता है नूरे की माँ की हैसियत से अब उसके दिल में मेरे लिए जज्बात बदल गए हों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। भी बात हो सकती है आपसे? हम बात कर रहे हैं। बात कुछ तवील हो जाएगी, माजी में जाना होगा। माजी? कैसा माजी? हम हाल में 2 बार मिले हैं सिर्फ, और वैसे भी अभी काफ़ी लेट हो गया है, मेरे सोने का टाइम है। मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता ये कुछ भूला है। वही जिद्दी लहजा, वही हट धर्मी। मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? आज भी माजी में जी रहा है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, आज तुम जल्दी उठ गई? नमाज के बाद नींद ही नहीं आई थी, लेकिन आप भी तो पूरी रात सोई नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत गहरी नींद सोई हूँ। अच्छा मॉम, आज मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ? हाँ, चली जाना तुम। मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है आज, तो मुझे देर हो जाएगी। वो
मॉम आज निमी आंटी का सोयम भी है। आप नहीं नूरे, बताया ना तुम्हें आज मसरूफियत बहुत है, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज जाएं तो तुम चली जाना। जी लेकिन आप नूरे, मैं नहीं जा पाऊंगी। और हाँ, जरियाब के साथ उसके घर मत जाना सोयम के बाद। जी पता है, यूनिवर्सिटी में ही जरिया आपसे मिलूंगी अब से मैं। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरियाब ने बताया था कि उसकी 2 माएँ हैं और निम्मी उसकी बर्थ मदर नहीं है? जी मॉम, मुझे मालूम है, लेकिन आपको किसने बताया? मुझे वो ताज़ियत करने गए थे ना, तो वहाँ एक खातून मिली थी, उन्होंने बताया था। लेकिन मॉम, जब आप जरियाब से मिली थी उस वक्त तो कोई औरत मौजूद नहीं थी। अच्छा, शायद भूल रही हूँ मैं, तुम्हारी मंगनी के दिन उनके साथ आई थी, जिस दिन निम्मी की डेथ हुई थी ना, उस दिन। वैसे नूरे, निम्मी ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये तो धोखा हुआ बेटा। नहीं मॉम, जरियाब मुझे माजी के बारे में सब कुछ बता चुका है। अच्छा, क्या बता चुका है? यही कि उस बेचारी का बचपन कितना डिस्टर्ब गुजरा है, रिश्तों के टूटने जुड़ने का शिकार रहा है मॉम। माँ बाप के बाद उसकी ज़ात किस कदर बढ़ के रह गई थी। उसकी मॉम के बाद निमी आंटी ने उसे संभाला, सहारा दिया। मॉम ये सब धोखा तो नहीं हो सकता है ना? अच्छा, बस यही कह रही हूँ मैं नूरे, के किसी भी रिश्ते को बनाने से पहले सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मॉम प्लीज़। ठीक है नूरे, मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि जो तुम्हारी मर्जी है, पसंद है, वही हो। आओ नाश्ता कर लेते हैं। क्या जरियाब, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। जरियाब, कहीं कहीं चले जाना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। निमी मोहब्बत और कुर्बानी की बहुत बड़ी मिसाल थी। मुझे उसके जाने का बहुत अफसोस है। मुझे पता है तुम भी बहुत दुख में हो गए। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जो कभी मेरा फर्ज था। मैं फर्जी बात ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा सुनो, तुम मेरी नूरे से जरूर बात करवाना। उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है कि मंजिल उसके इतना नजदीक आकर भी दूर चली गई। मैं पाकिस्तान आती हूँ, खुद नूरे को दुल्हन बनाकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। मम्मा, आपको याद है बचपन में क्या फरमाइश करता था? घर और स्कूल छोड़ के किधर गायब हो जाता है? मुझे याद है अच्छी तरह से। तुम्हारी ट्यूटर मैम हानिया, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? लेकिन अब उसका जिक्र करने का क्या फायदा बेटा? वो न जाने कहाँ होगी। वो तो उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ी थी। तुम तो अब नूरे के बारे में सोचो, जो तुम्हारी मोहब्बत है। जी मम्मा, चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मैंने स्वयं की तैयारी करनी है। सरयाब, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, प्लीज खुद को संभालो। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ मम्मा, वक्त ने मेरा साथ दिया, गिरते गिरते संभल गया हूँ मैं। चलो, अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम सलाम। वाह नासिर अंकल, आप आज बैठे हुए? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम भी बैठो ना बेटा। जी अंकल। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, अपने सारे गम भुला के मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आई है। जी वो मैं बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
ये जो जिंदगी के हादसे होते हैं ना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी आजमाइश है। और मौत का मजा हर जानदार शख्स को एक दफा चखना जरूर है। इसका एक वक्त मुकर्रर है। ये जो तुम्हारी मदर इन लॉ है, इनका वक्त आ चुका था। अब इसको नहुसत समझो या कुछ भी, अपनी मोहब्बत को कभी खुद से जुदा मत होने देना। अंकल कहीं ऐसा तो नहीं आप मॉम के इरादों से बाखबर हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, हानिया माँ बन के सोच रही है, और माँ बहुत डरपोक होती है। अगर उसकी औलाद को छींक आ जाए तो लगता है कि नजर लग गई। अगर उसकी औलाद को हवा छू के गुजर जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ करा दिया। हानिया भी ऐसी ही माँ है। अंकल अगर ऐसा हुआ मैं शायद मॉम को इनकार कर सकूं, लेकिन मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मोहब्बत की जुदाई का दुख मत सहना, और इसको कभी अपनी नाफरमानी मत समझना। ये तुम्हारा हक है बेटा, कभी भी इससे बैकआउट नहीं करना। जी अंकल, मैं अपने हक को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ। डॉक्टर्स ने बताया कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। हाँ देखो, शायद 1-2 दिन में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। तो फिर ठीक है, मैं आपको अपने साथ घर लेकर चलूंगी। फिर हम दोनों मिल के ना अपनी अपनी मोहब्बत के लिए फाइट करेंगे। इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह, आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? सरियाब, आज तुम्हारी अम्मी का सोयम है। जी मुझे अंदाजा है, लेकिन ज़ोहर के बाद है। मुझे नहीं लगा कि मुझे और देर करनी चाहिए आपसे बात करने के लिए। क्या बात करनी है? यही कि आपको याद दिला दूं कि आपके जाने के बाद कितना तड़पा हूं मैं आपके लिए। 3 दिन की मुलाकात है हमारी सरियाब। इससे पहले से मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम ये क्या बात कर रहे हो? और तुम्हें मुझसे अपने और मेरे रिश्ते को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। ये गलत तरीका है बात करने का। जानबूझकर धोखा दे रही है खुद को और मुझे। धोखा तो तुम दे रहे हो मेरी बेटी को, और उसे इस बात की खबर तक नहीं है। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडियल हैं। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। शट अप सरियाब, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा नसीब तो आप है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर देती है कभी कभार आप? मैं तुम्हें नहीं जानती। निकलो मेरे घर से। कहा ना तुम्हें, निकलो। बात बताऊं आपको मैं, आपको क्या लगता है मम्मा ने मेरा और नूरे का जो इवेंट है इतना जल्दी क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको रोड पर देख लिया था और मुझे लगा मेरा वहम है। लेकिन जैसे मैंने मम्मा को ये बात बताई, मम्मा डर गई, फ्रीज हो गई बिल्कुल। क्योंकि उनको ये बात पता है जिस दिन आप मेरी जिंदगी में वापस आई उस दिन मुझे नहीं फर्क पड़ेगा मैं किसके साथ हूँ, मैं छोड़ दूंगा उसको, चाहे वो नूरे ही क्यों ना हो। नहीं, घटिया इंसान हो तुम। मेरे सामने मेरी खातिर मेरी बेटी को छोड़ के मेरे साथ होने की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती? एक सेकेंड, बंद कर दे अपना ये नाटक। नाटक तो तुम कर रहे हो। मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में घुस के मुझे हरास कर रहे हो। निकलो यहां से। चला जाता हूं मैं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाऊं, मैं वो जरिया आप नहीं हूं जो बचपन में था, जो बुज़दिल था, लोगों से डरता था। ये जरिया आपको जो सही लगता है वो करता है। आपको पता है मुझे क्या सही लगता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगर आज के बाद तुमने ये बात निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, ना बचपन में और ना अभी। और अगर तुम आज के बाद मुझे या मेरी बेटी को मिलने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बुरा होगा, समझे? निकलो, आउट।
मजे का है। तुम ऑफिस से जल्दी नहीं आ गई? आज नहीं गई थी क्या? गई थी अम्मी, बस मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं थोड़ा रूम में रेस्ट करूंगी तो मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे, नूरे भी नहीं। हाथ पे क्या हुआ है? थोड़ा सा जल गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। जल गया? कैसे? अम्मी मैं रेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। कमाल। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडियल हैं। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा नसीब तो आप है। शुक्र है स्वयं अच्छे तरीके से हो गया। मैंने यतीम खाने खाना भी भिजवा दिया था, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? बहुत जरूरी काम था, वहाँ गया हुआ था। और मुझे पता था तुम घर पर हो तो सब देख लोगी। लेकिन मैं भी तो मेहमान हूँ ना। सरियाब, मॉम ने ना मना कर दिया है कि यूनिवर्सिटी के अलावा तुमसे आइंदा मैं कभी नहीं घर पे मिल सकती हूँ। अच्छा, तो तुमने क्या बोला उनको? ये बात मैं थोड़ी ना कह सकती हूँ, ये तो तुम्हें करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो बात करते हैं ना तुम्हारी मॉम से। तुम मेरी मॉम को आंटी भी तो कह सकते हो ना। कह सकता हूँ, अगर वो मुझे आंटी जैसी लगेंगी तो। भाई छोटी बहन की तरह तो लगती हूँ। अच्छा, तो फिर अपनी साली से मेरी रुखसती की बात कर लो प्लीज। ठीक है, मुझे मसला नहीं इस बात से, करता हूँ बात उनसे। मैं तुम्हारे बगैर थोड़ी रह सकता हूँ। अब सच में करोगे? तू बोल सकता हूँ तुमसे कभी? जरिया मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नूरे के साथ यहाँ आया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए, आज तो दामाद जी तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कितना लकी हूँ ना, आज मेरी सास ने इतने अच्छे से मुझे वेलकम किया। अरे ये तुम्हारी सासू माँ नहीं है, नानो जाने मेरी। हाँ तो एक ही बात है, सास ही हुई ना मेरी। नानो, वो मॉम की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, मॉम आ गई हैं? अब हाँ आ तो गई हैं, लेकिन सख्ती से मना किया है कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। अच्छा चले, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो हानिया नाराज हो जाएगी, मुझसे भी नाराज हो जाएगी। मुझे मना करके गई है कि किसी को ना आने दीजिएगा। ठीक है, मसला नहीं, तुम रहने दो, हमें कौन सी जल्दी है, वेट कर लूंगा मैं। अच्छा मैं आती हूँ। वैसे मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे जब भी मिलते हो ऐसे घूर घूर के देखते हो। क्या बात? आपकी आंखों में मुझे खून नजर आता है। खून? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खूनी कातिल हूँ क्या? किस बंदे का खून कर दिया है मैंने? बंदे का नहीं, मोहब्बत का। क्या आपने कभी किसी की मोहब्बत का खून किया? अरे मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, मैं कभी किसी की मोहब्बत का खून कैसे करूंगी? हैं? शायद फिर आपने कभी अपनी जवानी में किसी का दिल तोड़ा। हाय क्या याद दिला दिया। जवानी में तो मैं
क्या बकवास करने लगी। छोड़ो, कैसी बातें कर रहे हो हैं? मैं तुम्हारी नानो सास हूँ, कुछ लिहाज किया करो। नानी सास नहीं, सिर्फ सास। इतनी बड़ी थोड़ी हुई अभी आप। अच्छा, मुझे चाय मिल सकती है? हाँ, मिल जाएगी चाय, बनाती हूँ। मॉम, मॉम जरियाब आए आपसे मिलने। मॉम, मॉम, जरियाब, मैंने चेक किया, मॉम सो रही है शायद। इतनी जल्दी? मॉम के जब भी सर में दर्द होता है ना, वो हमेशा कमरा लॉक करके सो जाती हैं। नानू ने भी बताया था उनकी तबीयत खराब है, सो रही होंगी। चलो अच्छा है, उन्हें आराम करने दो, बहुत मेहनत करती है ना। जब उठेंगी तब मैं उनसे मिल लूँगा। वैसे अगर तुम मॉम से मिले बगैर चले गए ना, तो मॉम नाराज हो जाएंगे तुमसे। इससे तुम्हारा घर भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मेरी मॉम का टैलेंट है, उन्हें घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। ऐसे एक बात बताओ नूरे, अगर शादी के बाद तुम अपनी मॉम को छोड़ोगी तो कैसा फील करोगी? मुश्किल तो बहुत होगा मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के खातिर मैं ये जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे पता है मोहब्बत में ना इंसान का कॉम्प्रोमाइज करने का दिल भी करता है। मुझे ही देख लो, मैं भी तो कर रहा हूँ ना तुम्हारी अम्मी का वेट। क्यों? ताकि उनके हाथ पकड़ूं, इल्तिजा करूं उनसे कि मेरे घर में जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी जरूरत है। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक था। वैसे दरियाब, मैं बहुत लकी हूँ। मेरा हम सफर, मेरा साथी से इतनी मोहब्बत करता है। वैसे नूर एक बात बताओ, अगर कभी मेरी मोहब्बत हमसे कोई कुर्बानी मांगे क्या करोगी? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? मैं अपनी हस्ती तुम्हारे लिए फना कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी अम्मा तो उठ नहीं रही, जब तक अपना घर ही दिखा दो मुझे सही से। नहीं जरियाब, शायद मॉम को पसंद ना आए। अच्छा चलो हम लोग चाय पीते हैं, खाला भी ने लगा दी होगी। सरियाब नूरे के साथ क्या खेल खेल रहा है? मुझे सरियाब का सामना करना चाहिए। नानो, आपने कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? उनकी उम्र ही क्या है, और देखें तन्हाई में जिंदगी गुजार रही है। अरे बरसों हो गए उसे तन्हा जिंदगी गुजारते हुए, मगर मजाले कभी अपने बारे में सोचा भी हो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए तुम? बहुत देर हो गई मॉम, आपके जागने का इंतजार कर रहा था। मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दो। तुम्हें कुछ बात करनी थी जरियाब? जी, आप जानती हैं मैं आपसे क्या बात करने आया हूँ। हाँ, शादी की बात करना चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि फाइनली मैं अपना घर बसा लूँ। हाँ तो ठीक है,
तुम जुम्मे को बारात लेकर आ जाना, मैं नूरे को रुखसत कर दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं भाई जो भी तुम्हारा मतलब हो, मैं नूरे को जुम्मे को सादगी से रुखसत कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू मॉम। सरियाब भी बस आपसे यही बात करने आया था। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू बोथ ऑफ यू। बाकी तुम लोग डिस्कस कर लेना, मुझे जरा काम है। सरियाब, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मॉम इतनी आसानी से मान जाएंगी। थैंक यू अल्लाह ताला। चलो मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, तुम ये अचानक क्यों परेशान हो गए? नहीं, फिर आऊँगा, अभी जाना है, ख्याल रखना। नूरे, तुम ज़रियाब को छोड़कर आ गई? चला गया मॉम सरियाब। चला गया? लेकिन उसने तो अभी तक चाय भी नहीं पी थी। मॉम, मुझे ऐसा लगा जैसे जरियाब आपकी रजामंदी पाकर शक में आ गया, जैसे आपने उसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिसमें उसकी रजामंदी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो खुद आया था ना शादी की बात करने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुश नहीं है। नहीं नूरे, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे फील हो रहा है ऐसा। हो सकता है कि वो इमोशनल हो गया हो, इसलिए चला गया होगा। मॉम, अगर जरियाब... अरे नूरे, कह रही हूँ ना, अभी दिल में वहम को जगह मत दो। हाँ, अगर वो जुम्मे को बारात लेकर ना आए तो मेरा ख्याल है कि तुम फिर उसे भूलने की कोशिश करना। मैं भी चलती हूँ, फिर हम बात करते हैं। सरियाब, ये क्या हरकत की है तुमने? हटाओ गाड़ी यहाँ से। ये बात सुनो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ऑफ लग रहा है, लेकिन मेरी वो नीयत नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है तुम्हारी रिस्पेक्ट? ओवरटेक करके रास्ता रोकना। आप मुझे गलत समझ रही हैं। घर पे मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे सही से बात करूँ, और जब बात हो रही थी तो आपने फौरन फैसला सुना दिया। तो तुम भी यही चाहते थे ना कि तुम्हारा अपना घर बस जाए? हाँ, मैं भी यही चाहता था कि मेरा घर बसे, लेकिन आपके साथ। खामोश, एक और लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना। रिश्तों की तौहीन ना तुम जैसा घटिया इंसान ही कर सकता है। दाखिले क्यों कर रही है? अच्छे से जानती है, बचपन से मेरे पेरेंट्स या कोई इंसान सब कुछ छोड़ देता था खाली आपके लिए, क्योंकि आपके साथ होना चाहता था मैं। कोई हाथ जो आपके ऊपर उठकर आ रहा होता था उसे मैं खाने के लिए रेडी था, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं जो मैं भुला सका। और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती भाई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी ने तुम्हारा इंतखाब किया था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने गलत इंसान का इंतखाब कैसे कर सकती है। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, मोहब्बत करना ना कोई जुर्म नहीं है। जहाँ तक बात नूरे की है, मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ उसके साथ जो मैंने किया, लेकिन मैं क्या करूँ? सुनी तो मुझे भी अपने दिल की थी ना। होश करो, जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। बड़ी ज्यादती कर रही हैं आप नूरे के साथ। आपको क्या लगता है नूरे और मैं इसके बाद सब खुश रह पाएंगे? पूरी जिंदगी साथ गुजार पाएंगे खुलूस से? सरियाब, नूरे तो क्या, मैं किसी और लड़की के साथ भी खुश नहीं रह सकता था। जब से आप आई हैं वापस, मेरी जिंदगी में जो और कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आप है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं क्या करूँ आप बताएं, कि मुझे आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं आपके साथ खुश हूँ,
क्योंकि मैं आपसे पहली मोहब्बत करता हूँ और आप ही मेरी मोहब्बत है। क्यों नहीं समझ रही आप ये बात? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी शर्मो हया ना मर चुकी है। मैं नहीं जानती तुम्हें, बचपन से भी नहीं, अभी भी नहीं। हटाओ अपनी गाड़ी यहाँ से, जल्दी। ठीक है, आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना, तो मैं गवाह लाऊंगा। और जब वो गवाही देंगे ना कि मैं बचपन से ख्वाब देखता था आपको दुल्हन बनाने के, उस वक्त मुझे शऊर नहीं था, लेकिन मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये बात आप खुद नूरे को बताना। फरिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मॉम ने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हाँ कर दी। अच्छा, अब तुम ना फ्राइडे को मेरे घर आ जाओ बस। चलो ठीक है। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूंगी, और तुम्हारी अम्मा की भी मुझे समझ नहीं आती। ये नाना करते हुए हाँ कैसे कर दी? हाय, कैसे तैयारी करूंगी मैं? नानू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला मॉम ने दो टोक अंदाज में कर दिया। हाँ भाई, मेरी भी समझ में नहीं आता। 100 मसले मसाइल होते हैं, कुछ शरायत रखवानी होती है लड़के वालों से, इस तरह थोड़ी होता है। तुम्हारी अम्मा जो है ना, फैसला सुनाने में बस ऐसे ही है, फटाफट फैसला कर देती है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मॉम ने बस ये मामला निपटा दिया हो। अरे भाई तुम दिल छोटा ना करो। तुम्हारी अम्मा जो है ना, तुम्हारा मामला इस तरह सरसरी तौर पे नहीं निपटा सकती। अरे छोड़ो इन बातों को, कपड़ों का बताओ, कपड़ों का क्या करूं? हानिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने नूरे की मंगनी तय कर दी। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह कि उसको अब मैं भी अटेंड कर सकूंगा। हानिया, हानिया, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नासिर, आज मैं तुम्हारे सामने रोना चाहती हूँ। अपने दुखों को तुम्हारे सामने आंसुओं में बहा देना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ हानिया, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था इस मंगनी को तय करना। नासिर, दुआ करो मेरी बेटी खुलूस और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारे। क्या बात है हानिया, बहुत परेशान लग रही हो मुझे। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ नासिर। मैं सारे दुख सब बताना चाहती हूँ तुम्हें। मेरे सारे खौफ, सारे डर तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि कोई और नहीं है जो ये समझेगा, जिसे मैं बता सकूंगी। नूरे को भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम अपनी बेटी की खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान करना चाहती हो, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बल्कि मेरा तुमसे वादा है, मैं कभी तुम्हें शादी के लिए इसरार भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं नासिर, ये नहीं है बात। तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा। कहाँ जा रही हो तुम? हानिया, हानिया, मेरी बात सुनो। हानिया, हाँ